डिस्कस करने वाली हूँ एग्जाम्पल। अब देखो ये है कार्ड, ठीक है। जो कार्ड में मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे फॉर्मेट में, अब मैंने उन सभी पॉइंट्स का या उस फॉर्मेट का प्रॉपर यूज़ किया है इसमें। आप देख सकते हो ये सेंटरली अलाइंड है, इसमें आपको कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं मिलेगा, सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन मिलेगी। टू द पॉइंट मैंने ये बनाया हुआ एग्जाम्पल है। अब ये मैरिज कार्ड है, ठीक है, वेडिंग कार्ड है। अब इसमें क्या है कि इनविटेशन मैं भेज रही हूँ किसी के लिए, और उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन है जो इनवाइट करेंगे। एक मैंने एक्सप्रेशन का यूज़ किया हुआ है, ऑनरी का यूज़ किया हुआ है, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पे देखो ये है मिसिस एंड मिस्टर सिंह, ठीक है, आपको ये दिख रहा है। अब ये जो है मिसिस एंड मिस्टर सिंह, ये आपको पता है कि नेम ऑफ द होस्ट है। अब ये नेम ऑफ द होस्ट है, देन आपको मैंने बताया था कि इसके बाद हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन का। किसका? एक्सप्रेशन का, जो यहाँ पे आपको मिल रही होगी, ठीक है। अब एक मिनट, यहाँ पे है एक्सप्रेशन जो मैंने यूज़ किया वो है रिक्वेस्ट यूर बेंजन प्रेजेंस, ठीक है। ये आ गई आपकी एक्सप्रेशन। अब मैंने आपको बताया था जब आप स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखोगे उसके बाद आपने मेंशन करना है कि ओकेजन क्या है या किस रीज़न के लिए आप उनको इनवाइट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मैं किसी की सेरेमनी में इनवाइट कर रही हूँ, तो ये आ गई वेडिंग सेरेमनी, और है किसकी? उनके बेटे की। अब देखो यहाँ पे आपको देयर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देयर क्या है? वही जो मैंने आपको बोला था कि हमेशा थर्ड पर्सन में ही हम इसको लिखेंगे। आप ऊपर भी देख सकते हो मिसिज एंड मिस्टर सिंह लिखा है, मैंने कहीं ये नहीं लिखा आई रिक्वेस्ट यूर बेंजन प्रेजेंस, ठीक है। तो इस बात को अपने अपने माइंड में फिट करना है कि हम यहाँ पे थर्ड पर्सन का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा ओकेजन पता चल गया। अब आता है नेम ऑफ द ऑनरी जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, रोहन वेड्स मायरा। अब केस आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ पे तो वेडिंग कार्ड है, अगर वेडिंग कार्ड नहीं है, कोई इनैगुरेशन का कार्ड है, ठीक है, तब यहाँ पे क्या आ सकता है आप सोचोगे, ठीक है। तब मिसिज एंड मिस्टर सिंह की जगह मैं अगर जैसे एनुअल डे फंक्शन है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। अब रिक्वेस्ट यूर बेंजन प्रेजेंस, अब प्रिंसिपल आप प्रॉपर लिखना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ हिमालयन या कोई और जो कॉलेज है, ठीक है, या स्कूल है, जैसे मैं हिमालयन में पढ़ाती हूँ तो हिमालयन आ जाएगा, या इंटरनेशनल ले सकते हो, कोई भी आपको स्कूल लिखना है तो वो आप लिखोगे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। अब जब आपने ये सब लिख लिया तब उसके बाद आप देखो यही एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, पर यहाँ पे मैंने लिखा ओकेजन और रीज़न क्या है? वेडिंग सेरेमनी, पर वहाँ पे आप लिखोगे एट द ओकेजन ऑफ फंक्शन या एनुअल डे फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ऑनरी जो है वहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे आप क्या करना, उसी की जगह बहुत अच्छे से बॉक्स बनाना और वहाँ पे क्या लिखना? एनुअल डे फंक्शन, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। और हमेशा इन जो है ये जैसे रोहन है, मायरा है, आपने देखा होगा मैंने इनको बोल्ड लिखा है, कैपिटल लिखा है, आपने इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना है। देन मैंने आपको बताया था हम अगर ऑनरी का नाम लिखते हैं उसके बाद हम बताते हैं डे डेट एंड टाइम। अब ये वेडिंग है, ठीक है, आपने देखा होगा वेडिंग में हम पेरेंट्स, लड़की हो लड़का हो, उनके पेरेंट्स के नाम को मेंशन करते हैं। अब वो आ गया। देन डे, मैंने आपको बोला था कि डे हमेशा हम पहले लिखते हैं। अब कब है? फ्राइडे को है, और किस डेट को है वो भी मेंशन कर दी। पर टाइम मैंने मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि शादी में एक फंक्शन नहीं होता, बहुत से फंक्शन होते हैं और आप एन नंबर ऑफ फंक्शंस में लोगों को इनवाइट करते हो। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था वेन्यू, ये आ गया वेन्यू। अब वेन्यू क्यों ज़रूरी है? किसी ने आना है, किसी को आना है आपके फंक्शन में, तो वो आपके फंक्शन में आएगा तो उसको आपको बताना है कि भाई वो फंक्शन है कहाँ। ये थोड़ी ना कि वो आपके घर आएगा, नहीं, हम फंक्शन किसी होटल में रख सकते हैं, हम किसी अगर इनॉग्रेशन है उस पर्टिकुलर प्लेस में रखेंगे, तो वो वेन्यू आप क्या करोगे? मेंशन करोगे। देन अब यहाँ पे देखो मैंने टाइम को क्या कर दिया? मेंशन। रिसेप्शन ऑफ बारात, मतलब बारात कब निकलेगी, ठीक है, तो वो निकल रही है 8 बजे। अब शादी में ऐसे ही होता है ना, 8 बजे बारात जाएगी और डिनर कितने बजे शुरू होगा, तो वो भी मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो जो फंक्शंस होते हैं आप मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ही
डेट के बाद क्या करोगे, टाइम को मेंशन करोगे। देन वही RSVP, ठीक है, रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेज यू, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर के लिए स्पेस छोड़ दिया, आप एक दो नंबर अपने से बना के लिखना, पर डोंट मेंशन योर ओन नंबर, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये रहा आपका कार्ड फॉर्मेट, ठीक है। और ये क्या है, फॉर्मल इनविटेशन। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आएंगी, ठीक है। जो जो मैंने पॉइंट्स बोले उसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, तभी आपकी एग्जाम्पल क्या बनेगी, अट्रैक्टिव। अब एक और बात, कई बच्चे सोचते हैं कि खाली कार्ड फॉर्मेट यही आएगा। मैंने आपको बताया है, साथ में इनॉग्रेशन के लिए आ सकता है आपको, ठीक है। कहीं पे भी एनुअल डे फंक्शन है तब भी हम बहुत से लोगों को इनवाइट करते हैं, तो बहुत से रीज़न हैं जिसके लिए हमें कार्ड बनाना पड़ता है। मुंडन है, कि बार बर्थडे सेलिब्रेशन ग्रैंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इनवाइट करोगे। तब आप इन चीज़ों को वैसे ही रखना जैसे रखना है। जैसे मुंडन सेरेमनी है, तो आपको पता है कि यहाँ पे तो आ जाएगा मुंडन सेरेमनी, ठीक है। फिर यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे का नाम आएगा, उसको एक अट्रैक्टिव वे से लिखना है ना, बॉक्स डाल देना, उस बच्चे का नाम यहाँ पे लिखना, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। आप ट्राई करना मिसेस एंड मिस्टर सिंह को भी क्या करो, कैपिटल लेटर में लिखना, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों को आप क्या करोगे, दिमाग में रखोगे। एक दो एग्जाम्पल्स आप और देखोगे तो आपको अपने आप ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन की।